हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन हम कार्ड से देखेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम कैंडल बैग से देखेंगे, ठीक है। इनकी कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। कुछ लोग मैसेज देखेंगे, यस और नो चेक करेंगे और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है। सबसे पहले हम आपके रिश्ते की करंट एनर्जी चेक करेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे यूएस की लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है। मेरी यूएस की लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है, इनके लव रिलेशनशिप की इस वक्त की एनर्जीज बताइए क्या चल रहा है। यस, किंग ऑफ सोर्स। आपके इस रिश्ते में करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। इवन आप भी, दोनों एक दूसरे से नाराज हो। सेम एनर्जीज है, 7 ऑफ कॉइंस। आपको लगता है कि आपने आपके पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, आपने जैसे कि खुद की खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन उस पर्सन के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे हो। फिर भी इस पर्सन ने आपकी इस लव रिलेशनशिप को जलाकर खाक कर दिया है। और आपके पर्सन के एनर्जीज में यह है कि इनको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम को आपने समझने की कोशिश नहीं करी और सब कुछ ब्लेम इनके ऊपर डालकर आपने जैसे कि अपने आप को मजबूर शो करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पे गलती किसकी है, ठीक है। आप दोनों को ही लगता है आपका प्यार सच्चा है, उनको लगता है कि इनका प्यार सच्चा है। और इसी वजह से, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से आपका रिश्ता इस वक्त स्टक है, या तो कुछ भी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करे और आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी बातें मानो तो ही इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। ये एनर्जी इस वक्त है और इसी वजह से या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और ये आप करंट में किसी और के साथ खुश है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। आपको लगता था कि ये पर्सन आपको कभी ब्लॉक नहीं करेंगे और ब्लॉक करेंगे तो ज्यादा टाइम तक ये ब्लॉक कर रख नहीं सकते। ये तुरंत आपको अनब्लॉक करके फिर से आपको मतलब पैचअप के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने आपको ब्लॉक करके डायरेक्टली मनाही कर दिया इस रिश्ते में आने के लिए, जैसे कि आप इनसे कुछ भी उम्मीद मत रखो। इनके पास करंट में ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, और अगर ये मैरिड पर्सन है तो कंफ्यूज है आप में और थर्ड पार्टी में कि आखिर ये किसका चुनाव करे, ठीक है। और ये इनकी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को आप अभी तक समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसी वजह से कंफ्यूज है आपको लेकर कि ये आए कि नहीं आए आपके पास, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसी वजह से आपको लगता है कि ये पर्सन कभी भी आपसे हमेशा के लिए तो मूव ऑन नहीं हो सकता, लेकिन फिर क्यों ये आपको इस तरह से डिस्टर्बेंस देता है और क्यों आपको इस तरह से डाउट क्रिएट करता है आपके दिल में कि ये आपसे प्यार नहीं करता। ये नफरत की एनर्जीज है, ये तो एक एडिक्टेड पर्सन है, इसको तो फिजिकल लस्ट है और इस लस्ट के चक्कर में किसी को भी अपना बना सकता है, किसी के भी साथ रिश्ता बना सकता है। ये एनर्जीज, ये पर्सन आपको शो क्यों करते हैं आपको ये समझ में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने आपको खुद बोलकर भी बताया कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और से कभी खुश हो ही नहीं सकते, ठीक है। इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपसे इस वक्त कुछ भी कंफेस करने की, और करंट एनर्जीज में आपकी स्ट्रेंथ टूट रही है। आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आखिर कब तक आपको ये नेगेटिव एनर्जीज देता रहेगा, ठीक है। आप इंतजार कर रहे हो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने का, आप अपने जस्टिस के लिए भगवान से प्रे कर रहे हो, आप लड़ रहे हो अपने आप से, अपने थॉट से, अपने नेगेटिव थॉट से और अपने भगवान से कि आपका प्यार आपको लौटाया जाए, आपके साथ जजमेंट किया जाए, आपके इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। या आपकी विश है इस रिश्ते में करंट में, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कंप्लीट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, ठीक है। ब्लॉक कर दिया है, नफरत की एनर्जीज दे रहे हैं कि आप इनको एक भी कॉल मैसेज मत करो, इनको इस वक्त स्पेस की जरूरत है। आपसे बात करना भी इस पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है और ये लिटरली आपको ऐसे ही कुछ मैसेजेस कर रहे हैं। अगर करते भी है तो यही कुछ बोल रहे हैं कि प्लीज आप इनको इस वक्त तो मैसेज मत करो, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। ये एनर्जीज करंट में आपके लव रिलेशनशिप में है, ठीक है। मतलब कि 99% लोग यहाँ पे कंप्लीट नो कांटेक्ट में है और कुछ 1% लोग हैं जहाँ पे ऑन एंड ऑफ चल रहा है और वहां पे भी नेगेटिव टॉक हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जीज करंट में आपके रिश्ते में है तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कैंडल बैग से चेक करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ तक आए, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका स्माइली हैप्पी फेस,
उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपसे और आपके पर्सन से बहुत ज्यादा जलती है। मतलब कि 100% ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये रोमांटिक होने के चांसेस भी है और इसको आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। इन्होंने आपके पर्सन के नाक में दम कर कर रखा है, क्योंकि ये इतना कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन को इस वक्त की एनर्जीज में। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर करते, बात नहीं करते, डिस्टेंस दे रहे हैं, नहीं नहीं मुझे तो मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, मेरी मैरिड लाइफ इंपॉर्टेंट है, और अगर तुझसे बात करूंगा तो क्या होगा, ये थर्ड पार्टी मतलब इनकी वाइफ या हस्बैंड इनको जीने नहीं दे रहे, ये आपको खुद ऐसा कुछ बता भी रहे, तो आपको इनकी बातों पे भरोसा अगर नहीं हो रहा तो ये सच है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को इनकी जो वाइफ या हस्बैंड जो भी है, कंप्लीट नेगेटिविटी बढ़ाकर रखे आपके पर्सन की, बहुत ज्यादा इनके ऊपर नजर रखी जा रही है। कल के एनर्जीज में, पिछले 2-3 दिन के एनर्जीज में आपके पर्सन को बहुत इरिटेट किया गया है, ठीक है। अब बार बार इनके कॉल या फोन चेक किए जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, देर से घर पे क्यों आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल इनको पूछे जा रहे हैं। और बात नहीं भी कर रहे आपके पर्सन, फिर भी इनको बात करने के लिए उकसाया जा रहा है, ठीक है। कंप्लीट ब्लैकिश सी एनर्जीज आपके पर्सन के आसपास इस वक्त तैर रही है, मतलब कि घूम रही है। ये जहां पर भी है करंट एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ ब्लैकिश एनर्जीज में फंसे हुए हैं, ठीक है। लिटरली आपके पर्सन का सांस लेना भी मुश्किल है जहां पर भी है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी रोमांटिक 99% लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी रोमांटिक है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे केस में तो रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो आपके पर्सन जो कि अपने मम्मी के सामने सर झुकाए हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इतना स्ट्रिक्टली ट्रीट ना करे, इनको थोड़ा सा फ्री छोड़ दे, इनको एटलीस्ट अपने प्यार से, मतलब कि आपसे बात करने दी जाए। ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेस लेवल हाई है और ऑब्स्टेकल्स पे ऑब्स्टेकल्स, एक ऑब्स्टेकल्स रिमूव होता नहीं है तो दूसरा ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन करंट एनर्जीज में तो बहुत ज्यादा परेशान है। तो जैसे कि लिटरली कह रहे हैं कि इनको फ्री छोड़ दे, इनको बिल्कुल भी कंट्रोल ना किया जाए, इतना स्ट्रिक्टली बिहेवियर अगर करेंगे तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भले ये इनकी मम्मी हो, पापा हो, आपके पर्सन की हर एक बात की खबर रखी जा रही कि कुछ भी हो, लेकिन ये चीट नहीं करनी चाहिए। एक बार चीट कर लिया है, आपकी नजर में है कि आपके पर्सन ने आपको चीट कर लिया, और आपके पर्सन की और इन थर्ड पार्टीज की नजर में है कि इन थर्ड पार्टीज को आपके पर्सन ने चीट करा है, ठीक है। तो ये फिर से चीट ना कर पाए, मतलब कि फिर से आपसे कांटेक्ट ना बना पाए, ऐसे बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं थर्ड पार्टीज, ठीक है। अब थर्ड पार्टी जो भी है, लेकिन आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से करंट पे बहुत डर रहे हैं। और जैसे कि इनके ऊपर गुस्सा, इनके ऊपर हाथ उठाने का दिल करना, भले मम्मी पापा है या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, बहुत ज्यादा ऐसे मारपीट करने का दिल करता है। हालांकि ऐसा करते नहीं है, बस गुस्सा आता है, और ये गुस्सा जैसे कि दीवार पे उतारना, किसी चीजों पे उतारना, ये आपके पर्सन का चल रहा है करंट में, ठीक है। इनका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है। एरीज लियो सजिटस स्पेसिंग धनु राशि के आपके पर्सन है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम तो इनको हमेशा ही रहती है। आप में चुनू कि थर्ड पार्टी भी चुनू, आपकी सुनू कि इनकी सुनू, आपसे बात करूं, आपको सच्चाई बताओ कि आपको इसी तरह से झूठी उम्मीद में, आपको इसी तरह से झूठा दिखावा करते रहूं, ये करंट में सोच रहे हैं। इस वक्त भी इनके हाथ में फोन है, आपको कॉल मैसेज करने का दिल है, लेकिन जैसे कि हाथ में फोन लेते हैं साइड में रख देते हैं कि नहीं करना है। आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी नजर है, हो सकता है कि आपने कल या परसों कुछ वीडियो या पिक्स डाली है, उसे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कन्फेस करना चाहते हैं एक्चुअली कॉल मैसेज करके आपको कि आप जो भी कर रहे हो करंट में सही नहीं है, ठीक है। आप सही नहीं है मतलब कि आप 100% अपने किसी दोस्त से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। और ये इनसे नहीं देखा जा रहा है, इनको जेलसी की एनर्जीज फील हो रही है, इनका सब कुछ सहने का कैपेसिटी अब तो खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप इनका सेटिस्फेक्शन हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको भी पता है, आपके पर्सन को भी पता है, लेकिन इनकी एनर्जीज में अगर ये कंफेशन नहीं आता है, अगर ये आपको अब अपनी जबान से बताते नहीं है कि इस पर्सन के लिए आप कितनी जरूरी हो, अब आप इनका वेट नहीं करोगे, आप सेल्फ लव में हो, और आपके पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी में कहीं पे भी नहीं रखते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो आप इनकी प्रायोरिटी बनना चाहते हो, और ये एनर्जीज आपके पर्सन जो कि लिटरली फील कर पा रहे हैं कि आप इनको जो इग्नोर कर रहे हो, इसके पीछे यही रीजन है,
ठीक है। इन्होंने कभी भी आपको एक स्पेशल फील नहीं कराया है, कभी भी आपको अपनी जबान से बोले नहीं है, आपकी तारीफ नहीं करी है, आपके प्यार की, आपके अनकंडीशनल लव की इस पर्सन ने कभी तारीफ नहीं करी है, ठीक है। कि आपके जैसा प्यार करने वाला पर्सन इस पर्सन की जिंदगी में आज तक तो कभी नहीं आया, ठीक है। और ये बात है कि आप इस पर्सन का पहला प्यार तो नहीं हो, आपसे पहले भी ये पर्सन किसी और से प्यार करते थे और पेनफुल ब्रेकअप से आपके पर्सन गुजरे हैं, ठीक है। और आपकी भी एनर्जी सेम है, मतलब कि आप दोनों किसी एक रिश्ते से टूटकर फिर एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो। ज्यादातर लोगों के केस में यही एनर्जीज है, और एक एनर्जी से, एक डिप्रेशन से निकलने के लिए आपने इस पर्सन को चुना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कुछ टाइम आप दोनों ने, जैसे कि लिटरली आप दोनों ने एक डिप्रेशन की दवा के जैसे एक दूसरे का इस्तेमाल किया है, ये एनर्जीज बनी है, ठीक है। आप भी डिप्रेशन से निकलने के लिए इनके पीछे, इनसे बात करने के लिए रेडी, इनके साथ रिश्ते में जाने के लिए रेडी, और सब कुछ जल्दी जल्दी आपने स्टार्ट कर दिया। मतलब कि फिजिकल भी आपका, अगर बातचीत हुआ 1 या 2 महीने के अंदर आपका फिजिकल भी हो गया इस पर्सन से। और आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज में भी है कि जरूरत थी, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत आ पड़ी थी, क्योंकि इनका जो भी पहला पर्सन था उनके साथ इनका 100% फिजिकल रिलेशनशिप था, और नो कांटेक्ट की वजह से, जैसे कि पेनफुल ब्रेकअप की वजह से इनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए कोई नहीं था। और जैसे इन्होंने आपको देखा तो इनके दिल में जैसे कि लड्डू फूट गए, मतलब कि वाह, मतलब देख के इनको बहुत खुशी हो गई कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी अब इनकी जिंदगी में आने वाली थी। शायद इसी वजह से भगवान ने इनको ब्रेकअप दिया किसी और से, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत खुश हो गए कि आपके अंदर वो अपनी खुशी देखने लगे, और लिटरली ये पर्सन आपसे सेटिस्फाइड भी हुए। मतलब कि जो खुशी इनको अपने पहले प्यार से भी नहीं मिली थी, वो खुशी इनको आपने दी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपको ये कॉन्फेस नहीं किया, जैसे कि आपको ये बोलकर भी बताया कि मैं किसी और से प्यार करता था, लेकिन ठीक है उसने मुझे चीट किया, मैं तुझे कभी चीट नहीं करूंगा। ये एनर्जी जो इस पर्सन ने आपको दी थी, तो आपने भी जैसे कि अपना मन बना लिया था कि आप इस पर्सन को कभी नहीं छोड़ोगे। आपने सच में इनसे ट्रू लव कर लिया, इतने इमोशनली आप इनसे कनेक्ट हो गए। और जैसे ही इस पर्सन को ये फील हुआ कि आप इनको इनको जैसे कि दिल से लाइक कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो इनके साथ शादी के, आप इस पर्सन को आप कभी नहीं छोड़ोगे, नहीं, आप जैसे कि इनका बर्डन बनने लगे हो, आप इनकी जिम्मेदारी बनने लगे हो। जैसे इस पर्सन को ये एनर्जीज फील होने लगी, ये पर्सन आपसे भाग गए। और यही एनर्जी से करंट में सोच रहे कि इतना मतलब कैसे गिर सकता है कोई, कि किसी को इतना उम्मीदें देकर, इतने सपने दिखाकर इस तरह से अकेले छोड़कर चले जाना, और जैसे कि जलने के लिए, मरने के लिए छोड़कर चले जाना, ये तो गलत था, ठीक है। और ये जो किया है वही एनर्जीज आपके पर्सन करंट में फिर से भुगत रहे। मतलब पहला पेनफुल ब्रेकअप, उससे निकलने के लिए आपके पास आए, और फिर से आपको पेनफुल ब्रेकअप देकर ही किसी और के पास चले गए। लेकिन हुआ ऐसे कि पहले तो आपके पास आने के बाद ये सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन जिस भी थर्ड पार्टी के पास अभी ये गए हैं, वहां पे इनको ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि जो मतलब कि अनकंडीशनली लव था, ये बार बार नहीं मिलता। जो ट्रू लव था, जो कोई किसी से सिर्फ प्यार चाहता है और किसी और चीज की उम्मीद नहीं रखता, ये बार बार कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता। ये आपके पर्सन को अब समझ में आ चुका है, ठीक है। अब है शक्ल, मतलब किस मुंह से आपके पास आएंगे और किस मुंह से आपके सामने सरेंडर करेंगे। कि गया तो था अपनी मर्जी से, क्योंकि घर वालों ने जरा सा बोला तो मैंने तो कुछ ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाए उनको रोकने के लिए। इन्होंने अपनी मजबूरी जो आपके सामने शो कर दी थी कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है और घर वाले मानते नहीं है। 30% सच था, लेकिन 70% झूठ था। हद से ज्यादा इस पर्सन ने झूठ बोला आपसे दूर जाने के लिए, और लिटरली जैसे कि अपने आप को मजबूर समझने लगे। और यही एनर्जी से करंट में सोच रहे कि इन्होंने ये सब कुछ किया था, सोच समझ कर किया था, प्लान बना कर किया था, और जो प्लान बनाया वो सारा प्लान इस पर्सन का फ्लॉप हो गया है। ये एनर्जी करंट में है। अब क्या, लिमिट तो इन्होंने क्रॉस कर दी है, और अब अगर ये आपसे बात करते हैं तो आप तो इस पर्सन को लिमिट में ही नहीं रखते, आप तो अब इस पर्सन की काउंटिंग करना भी भूल गए हो, ठीक है। आपको अब इस पर्सन से कोई मतलब नहीं बचा है, आप सेल्फ लव में हो, आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। जो भी है जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, खुश रह रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, और ये आपके पर्सन देख देख कर इनका इरिटेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि ये खुद के ऊपर भी गुस्सा उतार रहे हैं, दीवारों के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, चीजों के ऊपर गुस्सा उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज में है कि आपको जलाने के चक्कर में ये पर्सन खुद ही जल रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं कि हाँ ये खुश है, और जैसे कि आप भी जा सकते हो जहां पर भी गए हो, और दिल जैसे कि आपको खींच रहा है कि नहीं नहीं, तू रो मेरे लिए, तू तड़प मेरे लिए, तू मैसेज कर, तू कॉल कर, तू इस तरह से जा नहीं सकती मुझे छोड़कर। ये लिटरली चाह रही है कि आप एफर्ट्स लगाओ, एफर्ट्स लगाओ। और आप जो कि करंट एनर्जीज में इनको कंप्लीट अनवर्दी अनवर्दी फील करा रहे हो, ठीक है। आपकी नजर में अब इस पर्सन की कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इसकी प्रायोरिटी में आप नहीं हो तो आपकी प्रायोरिटी में भी अब ये पर्सन नहीं है, ठीक है। इनको इसी बात का डर लग रहा है एक्चुअली बहुत, मतलब अगर मैसेज करते तो आपकी जबान इस तरह से चलने लगेगी, मतलब लिमिटलेस,
लिमिट क्रॉस कर दोगे आप इस पर्सन को इनकी गलतियां गिना गिना के हो, ये इनको बार बार ऐसे डर लग रहा है और ये आपको विजुअलाइज कर रही है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो इस वक्त के एनर्जीज में है लॉस्ट है, आपके एनर्जीज में, आपके पास्ट की एनर्जीज में स्टक है और यस इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। जैसे कि इनको गलती का रियलाइजेशन है और अभी आपके सामने आकर सरेंडर करते हैं। और अगर आपके साइड से इस पर्सन को ये बताया जाएगा कि आप अब किसी और के हो चुके हो, अब जो कि आपने इस पर्सन को माफ भी कर दिया है, अब आपको इस पर्सन के प्यार की जरूरत नहीं है, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए जो इस तरह से मुझे जलील करके जाए, जो इस तरह से मुझे अनवर्दी अनवैल्यूएबल फील करा के जाए, आपको अपनी नजरों में गिरा के चला जाए। जो कि आपको जो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस था, आपका खुद के ऊपर जो मतलब होता है ना कि यस मुझसे ये पर्सन प्यार करता है और मेरे जैसा कोई और इसे कभी नहीं मिल सकता, ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, ये कॉन्फिडेंस जो तोड़ने के चक्कर में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, ये एनर्जीज आपसे जो कि मतलब सही नहीं जा रही है। ठीक है, अब आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हो, आपके पर्सन का सरदर्द बढ़ रहा है और आपकी खुशियां बढ़ रही है, आपकी खुशियां बढ़ रही है, ये पर्सन रोते 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 बैठ रहा है। ठीक है, यस आइसोलेशन में है, इन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है। जैसे कि अगर आप इनकी प्रायोरिटी में नहीं आते हो, जब तक कि इस पर्सन का आपके लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तब तक तो ये पर्सन आपको इसी तरह से मतलब ऑन एंड ऑफ में रखेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करते रहेंगे, इवन इनकी मजबूरियां दिखा दिखा कर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहेंगे और आप गुस्से में इस पर्सन को ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यस इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक कर आपको मैसेजेस करते हैं और जैसे कि मैसेज कुछ ऐसे जो रीड करते करते आपको भी गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बिना मतलब आपको बिना अपनाए रिश्ते में आना है, मतलब कि आपको बिना जिम्मेदारी स्वीकारे, बिना आपसे शादी करे, बस आप इनको सपोर्ट करो, आप इनको जैसे कि फिजिकली सेटिस्फाइड करो, अगर फाइनेंशियली आप इनको हेल्प करते हो तो आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करो, आप इनको इस टाइम समझने की कोशिश करो, आप क्यों इतना डर रहे हो। ठीक है, आपके अंदर की इनसिक्योरिटी इस पर्सन को फील होती है, जैसे कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि वो सच में आपसे थोड़ी बहुत खूबसूरत हो सकती है। ठीक है, तो आप इनसिक्योर हो कि जैसे कि डर लगता है कि ये पर्सन सच में अब उसी का होकर रह जाएगा और ये आपको बार बार ऐसे कुछ मैसेजेस करने के बारे में सोच रहे हैं या तो सच में कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भले थर्ड पार्टी कितने भी खूबसूरत है तो इनको उनसे अटैचमेंट नहीं हो रही है, इनको उनसे फीलिंग्स नहीं आ रही है, लिटरली ये पर्सन उनके साथ होने के बावजूद आप ही को सोचते रहते हैं, अगर ये फिजिकल भी होते हैं उनके साथ आप ही को सोच सोच कर फिजिकल होते हैं और ये आपको ऐसा बताते भी है कि उनसे प्यार नहीं करते। जैसे जैसे कि रात को लाइट बंद हो जाता है तो आपको विजुअलाइज करते हैं कि आप इनके साथ हो और आप दोनों खुश हो और ये जो भी कर रहे हो आप दोनों कर रहे हो। ठीक है, ये लाइट ऑन करके तो थर्ड पार्टी के साथ कभी कुछ कर ही नहीं सकते, फिजिकल विजिकल कुछ नहीं हो सकता इनका, क्योंकि इनकी नजर में इनके दिल में सिर्फ आप बसे हो। ठीक है, तो इस एनर्जी को अगर ये अभी जी रहे हैं तो ये पूरी जिंदगी आपके बिना कैसे जिएंगे, ये करंट में ये सोच रहे हैं और ये ऐसे ही आपको बताते भी है। अगर कुछ कुछ लोगों को अगर मैसेज आ रहा है आपके पर्सन का तो ये आपको ये बता रहे हैं कि तू सोच, अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करता तो ये हालत होती मेरी नहीं, प्लीज मुझे एक बार समझ ले, एक बार चांस दे दे, एक बार मुझसे मिल ले, मैं तुझे मिलकर समझाऊंगा, तू मुझे मेरा साथ दे दे। ये पर्सन चाह रहे कि आप इनका साथ दो और आपके एनर्जीज में है कि जितना ये पर्सन इरिटेट होकर किसी और के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, आपको ये गुस्सा इन्हीं के ऊपर उतारना है। मतलब कि आपका भी दिल करता है कि इसे जाकर एक बार मार पीट के अपने सारे दिल की भड़ास निकाल के मैं अपनी जिंदगी में चली जाऊंगी, इसे नहीं मैं आसानी से अब अवेलेबल भी नहीं होंगी, उसे मैं टच भी नहीं करने दूंगी अपने आप को, इसको अब ये पनिशमेंट है कि ये मेरे लिए तरसे जिंदगी भर, ये एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, हो सकता है कि आप इनको बोलकर भी बताते हो क्योंकि इन्होंने जो आपको मिसबिहेवियर दिया है, मिसट्रीट किया है, आपको किसी और ऑप्शंस के साथ इस पर्सन ने जो देखने की कोशिश करी है, आपकी क्वालिटीज को किसी और के अंदर जो ढूंढने की कोशिश करी है, तो इसकी पनिशमेंट तो इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, लिटरली आप इस पर्सन को अपने लिए तरसा कर पनिश करना चाहते हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज में ये नहीं है, आप इनके लिए नहीं तरस रहे हो क्योंकि आपने इस पर्सन को कभी भी दिल से नहीं छोड़ा था। ठीक है, इस पर्सन ने आपको मजबूर किया था, आपको रोता छोड़कर चले गए थे और आपने अपने आप को जैसे तैसे संभाला है। ठीक है, तो आपने अब अपने आप को अच्छे से संभाल लिया है और किसी और के साथ आप रिश्ते में अब जाने के लिए रेडी हो। अब आप इस पर्सन को जैसे कि एक सबक ही सिखाना चाहते हो कि एक सच्चा दिल तोड़ने का यही अंजाम होता है और आपके पर्सन के साथ यही हुआ है। ठीक है, अब आपने इस पर्सन के लिए बहुत रो लिया, अब वक्त है इस पर्सन का आपके लिए रोने का और यही एनर्जीज आपने करंट में बना ली है इस पर्सन की नजर में। ठीक है, तड़प रही ये पर्सन, आप करंट एनर्जीज में इनको अपनी गलतियां हर हर एक गलती इनको दिखाई दे रही है कि अगर ये थोड़ा सा जिद करते तो आप आज इनके साथ होते, थर्ड पार्टी इनका ये हेडेक बनी नहीं होती, ये थोड़ा सा अगर जिद करते तो आप दोनों
एक दूसरे के साथ होकर आप जो इनको करंट में सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप जो इनको तरसा रहे हो, जो कि रात को सोने के लिए इतने तड़प रहे हैं, चैन और सुकून से आपके पर्सन पिछले कम से कम 2 या 3 महीने से सोए नहीं है, ठीक है। एक रात ऐसी नहीं है कि आपके पर्सन ने आपको फिजिकली सोचा नहीं होगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन का हेडेक बन चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा सेल्फ लव भी कर लिया, काम में दिल भी लगा लिया, लेकिन दिल लगता नहीं है, और अपनी गलतियां देख देख कर ये खुद को ही बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। गुस्सा उतारे तो उतारे, कैसे मारे तो मारे, किसी खुद को तो मार नहीं सकते हैं, और आपके सामने आने के बाद आपसे नजरें मिला नहीं सकते, ठीक है। ये इनकी गलती हुई है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में ढूंढा, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो ये मान भी चुके हैं कि अपनी गलती को, लेकिन ये आपको शो कैसे करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको बताते भी अभी आकर, जैसे कि इनकी जो प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी के साथ, कुछ भी जो कि जब मतलब थॉट्स मैच नहीं होते, फिजिकल नहीं होता, वो बहुत ज्यादा लालची है, पैसा पैसा करती रहती है, प्यार तो उसके प्यार के लिए तो कुछ है, मतलब प्यार का तो नाम भी नहीं है, और सेल्फिश बहुत ज्यादा है, सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती है, ठीक है। इनको जैसे कि इनका सरदर्द बने बैठी रहती है, और इनको 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन आपको बोलकर भी बताते हैं कि तू मुझे कॉल मैसेज मत कर, उसके हाथ में फोन रहता है, वो मेरा फोन चेक करेगी तो क्या होगा, अगर तेरा नाम दिख जाए तो क्या होगा, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा हुआ भी है कि आपने कॉल मैसेज किया गलती से, और ये थर्ड पार्टी ने देख लिया, तो तब से इनको जैसे कि इनकी थर्ड पार्टी को डाउट हो गया है कि आप इनकी जिंदगी में हो, तो आपसे जब से इनको थर्ड पार्टी को हिंट भी लगी है ना इनके पर्सन को लेकर कि इनके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तब से आपके पर्सन के हाथ धो के पीछे लगी है, ठीक है। तो आपके पर्सन के एनर्जीज में ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, थर्ड पार्टी से खुद प्यार नहीं कर पा रहे हैं, और आपका प्यार इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है, ये एनर्जीज है। और आपको इतना कुछ फर्क पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा, आपको आज भी इस पर्सन का इंतजार है, लेकिन सिर्फ इसी कंडीशन पे कि ये पर्सन आपसे प्यार करे, सिर्फ आपसे, आप जैसे बोलते हो वैसे अगर ये आपको सपोर्ट करे, अगर ये आपको दुनिया के सामने अपनाए, तो ही आप इस रिश्ते में जाओगे, नहीं तो अब आप रेडी हो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज है आपकी, ठीक है। आप एक अलग से कॉन्फिडेंस में ही हो, और आपका कॉन्फिडेंस देखकर इनको रोना आ रहा है कि अब ये क्या करे, एनर्जीज आपके पर्सन की, ठीक है। यहाँ पे एल बना है, जे है, पी, एस, के, वाई, ए, 2, नंबर 2 है यहाँ पे, 12, 21, 11, 22, 9, 7, एक्स भी है यहाँ पे, एक्स, ओके, बी भी है यहाँ पे, ठीक है, पी भी है, आपके आपके पर्सन के नाम क्या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, एस भी है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 5555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि चेंज को बता रहा है, ठीक है। तो चेंज तो आना है इस रिश्ते में, डेवलपमेंट आएगी, चेंज आएगी, खुशियाँ आएगी, सब आएगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में, मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है, मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है, इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे, अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे, अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर की एनर्जीज, 24 घंटों में मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में रहेंगे, अगले 24 घंटों में मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में रहेंगे, मेरी यूनिवर्स किस एनर्जीज में रहेंगे अगले 24 घंटों में। ये आपकी एनर्जीज है, हम 3 ही कार्ड्स लेंगे आपके लिए, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे हर्मिट की एनर्जीज, तो यस आप दोनों के अंदर अकेलापन तो है, हर्मिट बॉटम में है, अकेलेपन में हो, किसी के साथ रहने के बावजूद भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हो, दोनों ही भीड़ में भी आप तन्हाई हो, मतलब कितने भी सारे दोस्तों में आप जाओ, पार्टीज में जाओ, आप इस पर्सन को अपने बैक ऑफ द माइंड चलाते रहोगे अगले 24 घंटे। हैंगमैन की एनर्जी से आपका आपका प्यार इस पर्सन के लिए ट्रू है, ठीक है। आपने जो भी अपने आप को ये रूल बना लिया है, जैसे कि इस पर्सन की आपको जरूरत नहीं है, जो आप शो कर रहे हो ये सिर्फ शो ऑफ है, आप आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहोगे, पास्ट की अच्छी अच्छी बातें सोच सोच कर आपका प्यार इस पर्सन के लिए और ज्यादा बढ़ेगा, और इस पर्सन को हमेशा के लिए खोने का डर आपको सताएगा, ठीक है। कि पता नहीं ये मतलब इसने तो सिली मिस्टेक करी है, ठीक है। एक गधे की एनर्जीज में आपके पर्सन गए थे, जल्दी जल्दी में इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़ दिया, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करी, और उसकी गलती की सजा अब आपको भी मिल रही है, क्योंकि अब ये बार बार आकर आपके सामने रो रहा है,
तो आप क्या करें, ठीक है। आप तो इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, लेकिन आपके इमोशंस को समझने वाला अब यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। ना आपके पर्सन के इमोशंस को कोई समझता है। तो अगले 24 घंटों की एनर्जीज में आप हैंगमैन की एनर्जीज में ही रहोगे कि जो है अगर कुछ अच्छा होना है तो भगवान करेंगे, आप तो कुछ नहीं कर सकते, ये एनर्जीज आपकी रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज में भी है कि अगले 24 घंटों में यही सोचेंगे, इनका दिल इनको बार बार कहेगा कि आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स आप दोनों का साथ जरूर देंगे, आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है वो हटेंगे, और इस पर्सन को आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन उनसे बहुत ज्यादा नाराज है, और जो कि आपको लेकर किसी से कुछ नेगेटिव डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे या आपको लेकर किसी से पूछेंगे कि क्या आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, क्या सच में जो इनको कहीं से पता चला है क्या वो सच है, क्या आपका किसी और के साथ फिजिकल विजिकल हो रहा है। ये एनर्जीज आपके पर्सन इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और चांसेस स्ट्रांग है कि आपको ऐसा कुछ पूछने की भी कोशिश करेंगे, इनकी साइड से आपको ऐसा कुछ मैसेज आएगा जिसमें आपके ऊपर ये ब्लेम करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में इनको सच बता दोगे कि नहीं नहीं, आपकी जिंदगी में तो कोई और नहीं है, आप तो इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, इन्हीं के एक्शन का इंतजार कर रहे थे, आप इन्हीं से प्यार करते हो, और क्यों जबरदस्ती से आपका नाम किसी और के साथ ले रहा है, क्या यही इनका प्यार है, और क्या यही इन्होंने आपको समझा है। आप इनको इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जजमेंट है, आपके पर्सन को आपके साथ दिल से जस्टिस करना है, और यही एनर्जीज आपको अगले 24 घंटों में फील करेंगे। और कुछ लोगों के पर्सन आपको जैसे कि टेक्स्ट या मैसेज में या कॉल पर डायरेक्टली, या तो कॉल पर या तो डायरेक्टली पर्सनल मिलकर भी बताने के चांसेस है, ठीक है। तो अगले 24 घंटों के एनर्जीज में भी आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन के लिए दिल से एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चेक करते हैं इसी एनर्जीज में इस वक्त अगर आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है मेरी यूवर्स के पार्टनर तो मेरी यूवर्स के साथ जस्टिस करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर ये इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे मेरी यूवर्स से तो क्या कहेंगे। ये इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे मेरी यूवर्स से तो क्या कहेंगे, इस वक्त मेरी यूवर्स से क्या कहेंगे। वो आपको कहेंगे कि वो बहुत जल्दी आपके पास अपनी ऑफर लेकर आ रहे हैं, इनको बहुत रिग्रेट है आपको धोखा देने का, ये सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टीज की बातें सुनी, उनकी बातों पे भरोसा करके आपको डिस्टेंस दिया, और जैसे कि इन्होंने दिल से आपको अपनाने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं लगाए, वो अपने हर एक बात के लिए आपको दिल से सॉरी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्या अब आप इनका ऑफर स्वीकारोगे, अब ये आपके लिए सबको पीछे छोड़ रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको हाँ बोलते हो तो ये पर्सन तुरंत आपकी जिंदगी में प्यार के साथ एंटर करेंगे। ये आपको यही कह रहे हैं कि इनकी गलतियां अगर आप भूलने के लिए रेडी हो तो ये पर्सन आपके साथ फिर से रिश्ते में आने के लिए रेडी है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके लिए ऑफर आ रहा है, इवन आप तो इस पर्सन से प्यार आज भी करते हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है 10 ऑफ सोर्स, आप जो डिप्रेशन में हो, आप जो जैसे कि 10 ऑफ सोर्स मतलब कि आपने मान लिया है कि आपके रिश्ते में अब सब कुछ खत्म है, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, और अगर ये पर्सन आपसे बात करते भी है तो आप 9 ऑफ वांड्स की एनर्जीज में रहते हो कि प्रोटेक्शन, मतलब कि जैसे पर्सन को बार बार लग रहा है कि आप इतना इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो आप सच में इनसिक्योर फील करते हो, आपको डर लगता है कि ये पर्सन इस बार आएगा और फिर से कुछ टाइम आपके साथ रहकर चला जाएगा, तो ये डर आपको आपके अंदर से निकाल देना है, और जो कि आपने मान लिया है कि सब कुछ खत्म है, अब कभी कुछ नहीं होगा, कभी इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट हो ही नहीं सकता, और आपको हमेशा ऐसे ही रोते रहना पड़ेगा, ठीक है। आप शो तो करते हो कि आप खुश हो, लेकिन आप दिल से रो रहे हो। तो आपको करंट में कहा जा रहा है कि आपके अंदर से इनसिक्योरिटी हटा दीजिए, आपके अंदर का ट्रस्ट इस पर्सन के लिए जगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पर्सन का ऑफर आ रहा है आपको, आपके इस रिश्ते में खुशियों का न्यू डोर ओपन हो रहा है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है प्यार की, और आपको इस प्यार की अपॉर्चुनिटी को स्वीकारना है, ठीक है। ट्रस्ट रखो, आप कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ज्यादा रूड एनर्जीज आपको नहीं देनी है, ज्यादा ईगो नहीं दिखाना है, क्योंकि ये पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है, और रियलाइजेशन की वजह से आपके पास वापस लौट रहे हैं। तो आप इनको कुछ ऐसी बातें बोल बोल कर जैसे कि इंसल्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत ईगोइस्टिक है, आपको अच्छे से पता है, और अगर इनका ईगो हर्ट हो जाता है तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा एक बार आएंगे, आपको पूछेंगे, प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा जिद्दी बनकर बैठ जाओगे तो फिर ये पर्सन एक बार जाएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और ये आपको भी पता है, तो ये डर आपको सताता है। तो करंट में आपको कहा जा रहा है कि इस पर्सन को रूड बिहेवियर नहीं देना है आपको, इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझने की कोशिश करना मतलब ही इनको पास का कुछ डिस्कशन मत करो, इनको सपोर्ट करो, और अपने दिल में जैसे पहले प्यार था आपके पर्सन के लिए, अनकंडीशनल लव था, वही अनकंडीशनल लव आपको फिर से शो करने की जरूरत है, ठीक है। तो यस, अगर उन्होंने गलती करी है तो आप भी गलती ही करोगे तो फिर ये रिश्ता पैचअप कैसे होगा, ठीक है।
तो आप जैसे थे अगर वैसे रहते हो और वैसे आपके पर्सन को प्यार शो करते हो तो चांसेस बनते हैं कि आपके रिश्ते का पैचअप हो। ठीक है, ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। अब हम आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर यस और नो में आए। ठीक है, कुछ भी सवाल हो सकता है, आपका जॉब, एजुकेशन, करियर, आपकी फैमिली, लव लाइफ, फाइनेंस, कुछ भी। आप किसी और के लिए भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, 5 पाइल्स, इसी वजह से अगर आपको कंफ्यूजन होता है पाइल चूज करने में तो आप 2 पाइल चूज कर सकते हो। ठीक है, और जिनके इंट्यूशंस पावरफुल है आप सिर्फ 1 पाइल चूज करिए। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यस और नो में आंसर करें। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यस और नो में आंसर करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। आप अपनी पाइल चूज करिए। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस, एम्प्रेस। पाइल नंबर 2, यस, किंग ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3, नो, डेथ। पाइल नंबर 4, नो, टॉवर। पाइल नंबर 5, नो, 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, और आप में से जिन भी लोगों को 2 बार नो आया है आपका आंसर नो है। जिन भी लोगों को 2 बार यस आया है आपका आंसर यस है। और जिन लोगों को 1 यस 1 नो आया है आपका आंसर यस है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम अगर मैच नहीं हो रहा तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पर्सनल रीडिंग में पता चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।